Namaskar, dear students. So, as I told you that in my this video, I'll be sharing the topics of the projects. So here I have come with the topics of the projects, which will be definitely different from that which you are searching from the ChatGPT. ChatGPT में आपको common topics मिल जाएंगे जो बहुत पुराने मतलब डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड है या मिल्क से रिलेटेड है. दे आर वेरी वेरी कॉमन टॉपिक्स. सो वेन एवर यू चूज द टॉपिक, try to choose the topic from your chapters only, so that this project does not become your next new chapter. It should be from your content also. So when you prepare for the viva, so ऑटोमेटिकली आपका थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाए. तो कोशिश किया करो, प्रोजेक्ट आप चूज करो, उन्हीं चैप्टर्स के बीच का प्रोजेक्ट जो है आप कहीं ना कहीं से उन्हीं से टॉपिक निकाल के आप चूज करें. बिकॉज इससे होगा क्या, जब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करेंगे, उसका वाइवा ऑब्वियसली बात है बहुत डिटेल में प्रिपेयर करेंगे, एंड डेफिनेटली उसके साथ ही आपका थ्योरी की प्रिपरेशन भी हो जाएगी. तो दैट प्रोजेक्ट विल नॉट बिकम अ न्यू चैप्टर. अदरवाइज होगा क्या, वो प्रोजेक्ट ही एक नया चैप्टर बन जाएगा आपके लिए. सो थोड़ा सा आपको इसमें हम हरदम बोलते हैं ना, यू नीड टू डू अ स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क. आज की डेट में आपको स्मार्ट वर्क इज नॉट की चीटिंग करनी है. स्मार्ट वर्क मीन्स हाउ स्मार्टली यू चूज द टॉपिक कि वो इम्प्रेसिव भी हो, वाइवा भी आपका अच्छे से हो जाए और थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाए. सो लाइक दैट. Here I have come with few topics which are definitely like not taken from the ChatGPT or anywhere. लाइक एडल्ट्रेशन इन द एडिबल ऑयल्स. हमने एडल्ट्रेशन पढ़ा है, बहुत सारा एडल्ट्रेशन. मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे कभी दाल चाय पत्ती वगैरह की एडल्ट्रेशन आप कॉमनली डिस्कस करते हैं. वो थोड़ा सा लेवल आ गया छोटी क्लासेस का. अगर आप एडल्ट्रेशन की बात करना चाहते हैं, नाउ डेज आई टॉक अबाउट द करंट प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग. आजकल ऑयल्स में इतनी एडल्ट्रेशन चल रही है. वो बोलते हैं कि पीनट्स का ऑयल है ये, या बादाम का ऑयल है, पर वो होता नहीं है. तो एडिबल ऑयल्स जो हैं उनमें एडल्ट्रेशन का पता करने का, और बाय यूजिंग सिंपल मेथड्स, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स मेथड्स. तो एडल्ट्रेशन इन एडिबल ऑयल्स बाय यूजिंग सिंपल टेक्निक्स की आप घर में भी एनालाइज उसको कर सकते हैं. ये आप कर सकते हैं. अगर आपको हिंट चाहिए कि कहाँ से आप प्रोजेक्ट, तो आई टेल यू, बहुत टाइम पहले जी न्यूज़ पे डीएनए आता था, और जी न्यूज़ का जो वो डीएनए आता था उसमें एडिबल ऑयल्स के एडल्ट्रेशन का स्पेशली एक टॉपिक डिस्कस किया गया था. तो आप रेफर करें, प्लीज रेफर दीज रिसोर्सेज एंड डू मेंशन देम इन योर बिब्लियोग्राफी एज वेल. और आप वहाँ से चूज कर सकते हैं, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है. सो यू कैन उसमें डे टू डे चीज़ें आप यूज़ करके आप एडिबल ऑयल्स की डिफरेंट एडिबल ऑयल्स आप ले लें और उनके एडल्ट्रेशन आप चेक कर सकते हैं. देन कम्स योर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट. अलग अलग ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट में सॉल्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं. सॉल्ट एनालिसिस जो आप स्कूल में करते हैं 8 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है, सेम वे आप अलग अलग ब्रांड्स ऑफ सॉल्ट ये टूथपेस्ट लेके उनके अंदर कौन से सॉल्ट हैं, केटाइंस और एनाइंस का एनालिसिस यू कैन कंपेयर एंड एनालाइज. तो अलग अलग ब्रांड्स ऑफ टूथपेस्ट आप लेके उनका कंपैरेटिव स्टडी बाय डूइंग एनालिसिस यू कैन डू दैट. ट्राई विद डाई. दिस इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी यूनिक प्रोजेक्ट. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा ये वाले प्रोजेक्ट्स. ट्राई विद डाई, नेचुरल / synthetic dyes. तो try here I am talking about ट्राई कलर फ्लैग, जो हमारा इंडिया का फ्लैग है, दैट इज ऑफ ट्राई कलर. ठीक है. जो अशोक चक्र है मैं उसके पार्ट बोल रही हूँ. 3 कलर्स मेन आते हैं, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. तो आप यहाँ पे ट्राई विद डाई को यूज करके आप बनाएंगे, और जिसमें आप नेचुरल और सिंथेटिक डाइज का यूज करेंगे. ग्रीन को आप नेचुरल डाइज से बना सकते हैं, वेयर सिंथेटिक आप डाई कपलिंग रिएक्शन से बनता है, ऑरेंज डाई. तो आप यहाँ से ट्राई विद डाई, नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज का आप डिस्कस कर सकते हैं. और फाइबर भी आप डाई कर सकते हैं, फाइबर या क्लॉथ भी आप डाई कर सकते हैं. फैब्रिक आप डाई करके ट्राई कलर में आप फैब्रिक डाई करके अपनी नोटबुक में लगा सकते हैं कि दिस इज द ट्राई
कलर इंडिया फ्लैग जो आपने बनाया है विद नेचुरल एंड सिंथेटिक डाई। नेचुरल डाई में तोरई होती है, तोरी जिसको आप बोलते हैं, तोरी की अगर आप पील्स लेंगे, ठीक है, उनको ओवरनाइट आप सोक करें या मैश करके उसका आप एक्सट्रैक्ट जो है वो निकालें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड जो उसका पार्ट है वो एक्सट्रैक्ट का आप निकालें, तो वो दैट विल वर्क लाइक अ ग्रीन डाई, नेचुरल डाई। उसको आप ड्राई कर देंगे, ड्राई करें, स्क्रैच करें, तो वो ग्रीन डाई आपको मिल जाएगा। एंड कपलिंग रिएक्शन के थ्रू यू कैन मेक योर ऑरेंज डाई, सो दैट वे यू कैन डू एंड यू कैन डेफिनेटली मेक दैट ट्राइकलर फ्लैग। Plastic numbers and their significance. Now this is also one of the very unique topics. What are these plastic numbers? आप किसी भी प्लास्टिक की बॉटल को उठाएं, आप उसके नीचे बॉटम में अगर आप देखेंगे, you will find this type of sign and here number is written, either it is 1, 2 or 3. Now what are these numbers? These numbers, they indicate the type of the plastic. HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है। ये कौन से टाइप का ये प्लास्टिक है, और इन प्लास्टिक्स का क्या है, वन टाइम यूज़ है या दे कैन बी यूज्ड। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो मिल्क बॉटल्स आती हैं उनको स्टेरिलाइज करके आप बार बार रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं, वेरस जो पानी की बॉटल बिस्लरी की हम लेते हैं वन टाइम यूज़, तो कौन से प्लास्टिक्स है। तो डूइंग दैट प्लास्टिक नंबर्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक, वेरी वेरी यूनिक टॉपिक। बायो वाले स्टूडेंट्स का हरदम कंसर्न रहता है, उनको थोड़ा सा मैंने स्मार्ट बोलूँगी, वो बायो मॉलिक्यूल से टॉपिक ले सकते हैं। बायो मॉलिक्यूल से अगर वो टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक उनका बायोलॉजी में भी केटर कर जाएगा, तो मतलब दे विल नॉट हैव टू प्रिपेयर रीप्रिपेयर, दैट टॉपिक विल वर्क इन देयर बायो पार्ट एज वेल। जैसे डीएनए आरएनए का कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकते हैं, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विल आल्सो वर्क। सो इन पे आप बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बन सकते हैं, तो डीएनए आरएनए पे। और आई विल से दैट बायो स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बिकॉज सेम टॉपिक उनके लिए यहाँ पे वाइवा प्रिपेयर करेंगे, तो उनको बायो में भी सेम टॉपिक वो चूज करके अपना वाइवा प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए इजी हो जाएगा, बर्डन नहीं होगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आरओ प्यूरिफायर्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच एंड टीडीएस। कब आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस से आप वाटर प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, आरओज में, तो आरओ प्यूरिफायर्स का अलग अलग, आपको पता है मार्केट में इतने सारे आरओज अवेलेबल हैं, तो उन आरओ से जो वाटर प्यूरिफाई हो रहा है, उस वाटर प्यूरिफिकेशन का आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, वाटर को चेक कर सकते हैं, पीएच चेक कर सकते हैं, टीडीएस टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स कितने हैं, तो वो आप कंपैरेटिव एनालिसिस इन टैबुलर फॉर्म उसको बड़े अच्छे से आप दे सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जैसे 2 पोटैटो ले लिए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया, हाँ जी भी कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है। सिमिलरली 2 लेमन ले लिए, कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है, लाइक दैट। अलग अलग अगर आप ले रहे हैं, इट इज़ जस्ट एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट, आपने डे टू डे चीज़ें आपने यूज़ करी एंड देन यू टेस्ट व्हाट काइंड ऑफ वोल्टेज इट इज़ गेटिंग जनरेटेड बाय दिस, सो यू कैन डू द comparative analysis of the electrochemical cell. Why I have given you such a simple topics, because electrochemical cell again it is related to your chapter, तो जब आप इसका वाइवा तैयार करेंगे ऑटोमेटिकली आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा, तो it will not, the project will not become a burden for you, it will be helping in you in preparing your chapter as well. So my dear, these are only the few topics which I have shared with you and which are out of ChatGPT. Please, because I have not taken them from ChatGPT or anywhere, please search the topic yourself. Don't too much use the AI resources, like, you know, I believe that your potential is far more than these AI tools. So आप अपना प्रोजेक्ट खुद चूज करें, खुद आपको लगता है मैं इस चैप्टर से ये वाला टॉपिक पे बना सकता हूँ, डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर इफ एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम माय साइड इज रिक्वायर्ड, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच आई हैव गिवन यू एज अ गाइडेंस विच यू कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग। सो stay connected with me and wait for more interesting videos. Do like, subscribe my channel, that is Chem Mantra. God bless you. Take care.